चौथी गाड़ी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इस गाड़ी का नाम सुनकर तो कई सारे लोगों ने मुझे गाली दे भी दी होगी, लेकिन जब मैं आपको वजह बताऊंगा इस गाड़ी को यहाँ पर ऐड करने की, तो शायद आप अपनी अपनी गालियाँ वापस ले लें। जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था तो नो डाउट इसकी बेहतरीन रोड प्रेजेंस, वैल्यू फॉर मनी पैकेज और टोयोटा के भरोसे की वजह से ये गाड़ी काफ़ी बिकी और देखते ही देखते ये अपनी सेगमेंट की किंग बन गई। न जाने कितनी ही गाड़ियाँ इसकी सेगमेंट में लॉन्च हुई, लेकिन इसकी सेल्स पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अभी भी ये गाड़ी अपनी सेगमेंट की किंग बनी हुई है, लेकिन मैं इसे इग्नोर करने के लिए कह रहा हूँ। क्यों? असल में इंडिया में किसी कंपनी की गाड़ियों के लिए या फिर किसी एक गाड़ी के लिए लोग भेड़चाल चलना शुरू कर जाते हैं, तब उसको रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फॉर्च्यूनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक टाइम पर नो डाउट ये अपनी सेगमेंट में बेस्ट पैकेज प्रोवाइड करती थी, हालांकि ये कभी भी कंफर्ट के मामले में अपने सेगमेंट में अच्छी नहीं रही है। लेकिन अब टोयोटा वाले कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होने लगे हैं इस गाड़ी को लेकर। 2 से 3 नए फीचर ऐड कर देते हैं और प्राइसेस को 2 से 3 लाख रुपए तक बढ़ा देते हैं। उन्हें यह अच्छे से पता है कि उनकी गाड़ी इंडिया में एक सुपर हिट हो चुकी है, इसीलिए आज लोग इसे 30 लाख में भी खरीदेंगे, 35 में भी खरीदेंगे और 40 लाख में भी खरीदेंगे। यही वजह है कि आज की तारीख में फॉर्च्यूनर अपनी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से, जैसे कि ग्लॉस्टर और एंडेवर से 3 से 4 लाख रुपए तक महंगी है। 40 लाख रुपए तक महंगी होने के बावजूद भी इस ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिल पाते, लेकिन इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा। ये फीचर तो आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में आने लग गए हैं। 20 लाख रुपए तक की एसयूवीज़ में मिल जाते हैं। फॉर्च्यूनर तो भाई 40 लाख रुपए की है, फिर इसमें ये फीचर क्यों नहीं है? अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ तो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। 20 लाख रुपए तक की एसयूवीज़ में पैनोरामिक सनरूफ मिलती है लंबी चौड़ी, लेकिन यहाँ पर 40 लाख रुपए की एसयूवी में एक नॉर्मल सी भी सनरूफ नहीं है। इसके अलावा 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स इसमें नहीं मिल पाती है, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आज भी 8 इंच की बेसिक टच स्क्रीन मिलती है, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में या फिर इसकी आधी रेट की गाड़ियों में 10 से 12 इंच की टच स्क्रीन काफ़ी आराम से मिल जाती है। सवाल ये उठता है कि ये गाड़ी इतनी महंगी क्यों है? फीचर्स के हिसाब से तो इस गाड़ी को अपने राइवल से थोड़ा सस्ता ही होना चाहिए था। असल में लोग कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते, बस भेड़चाल चलना जानते हैं। किसी दूसरे ने फॉर्च्यूनर ली है तो हमें भी लेनी है। अगली गाड़ी कौन सी है शायद आप लोग समझ ही गए होंगे। महिंद्रा की XUV 500। इसके साथ भी वही स्कॉर्पियो वाली कहानी है। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसे 10 साल हो चुके हैं, पर इसको कोई भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आया है। फाइनली अब जाकर इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाली है इस साल के आखिर में, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में। और ये नेक्स्ट जनरेशन यानी कि XUV 700 XUV 500 से बेहतर होने वाली है, इसीलिए पुरानी क्यों खरीदना। और अगर आपको जल्दी में कोई 7 सीटर लेनी ही है तो फिर आप टाटा सफारी, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा या फिर हुंडई अल्काज़ार की तरफ आग घुमा सकते हैं। अगली गाड़ी है सिट्रो C5 एयरक्रॉस। मुझे इस ब्रांड सिट्रो का हिसाब किताब बिल्कुल समझ में नहीं आया। असल में कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब किसी इंडिया जैसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में इंटर करती है तो इंटर करने से पहले अच्छी तरह से उस मार्केट को एनालाइज करती है कि इस मार्केट में किस प्राइस सेगमेंट में ज़्यादा कस्टमर्स हैं और वो किस तरह की गाड़ी लेना पसंद करते हैं। हैचबैक ज़्यादा बिकती है या SUV ज़्यादा बिकती है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद जाकर एक परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है उसी प्राइस रेंज में जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील होनी चाहिए। तभी जाकर कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि किया ने किया था सेल्टॉस के टाइम पर। लेकिन भाई साहब, इस कंपनी ने तो एक सुपर ओवर प्राइस्ड SUV को लॉन्च किया है इंडिया में। जिस SUV का टॉप वेरिएंट 30 से 32 लाख रुपए तक का मिल जाना चाहिए था, उसका टॉप वेरिएंट 38 लाख रुपए तक का मिल रहा है। मतलब कि ये गाड़ी थोड़ी बहुत नहीं, 6 से 8 लाख रुपए तक ओवर प्राइस्ड है। इसके अलावा 5 सीटर SUV के लिए 25 लाख से ज़्यादा खर्च करने वाले कस्टमर्स इंडिया में बहुत कम हैं, और आप 38 लाख में एक 5 सीटर SUV लॉन्च कर रहे हैं। इस बजट में लोग यहाँ पर 7 सीटर SUV लेते हैं, ना कि 5 सीटर।
इतना ही नहीं, 38 लाख रुपए में मिलने वाले सिट्रोन C5 एयरक्रॉस में उतने फीचर्स मिलते हैं जितने कि आपको 20 से 30 लाख रुपए में मिलने वाले गाड़ियों में मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको पैसों की कोई फिक्र नहीं है और आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो बिल्कुल भी कॉमन नहीं हो, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सातवीं गाड़ी है आइसुज़ू की MU-X। इस गाड़ी से आपको और मुझको क्या, इस कंपनी को खुद को ही मतलब नहीं है। आज से लगभग 1 साल पहले जब गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म्स को लागू किया, तब आइसुज़ू वालों ने MU-X और D-Max यानी कि अपनी दोनों गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि ये BS6 में अपग्रेड नहीं कर पाए थे। तब से लेकर अब तक ये गाड़ियाँ मार्केट में थी ही नहीं। अभी हाल ही में ये दोनों गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं BS6 में अपग्रेड होकर। तो भाई, जिस कंपनी ने अपनी दोनों गाड़ियों को अपग्रेड करने में ही 1 साल लगा दिया, उसे क्या खाक मतलब होगा अपनी गाड़ियों की बिक्री से। यही वजह है कि इस गाड़ी में कोई भी ऐसा फीचर या फिर कोई भी ऐसा पैकेज नहीं मिलता जो किसी कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। हाल फिलहाल MU-X लगभग 40 से 42 लाख रुपए तक की मिलती है। इस गाड़ी में एक सिंगल भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कस्टमर्स ग्लॉस्टर, एंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को इग्नोर करके MU-X खरीदने का फैसला ले पाएँ। और अगर आइसुज़ू के आफ्टर सेल सर्विसेज या रीसेल वैल्यू की बात की जाए तो उसकी बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरे के पूरे इंडिया में इनके टोटल 20 सर्विस सेंटर भी नहीं हैं। इतने कम सर्विस सेंटर हैं पूरे इंडिया में, तो ऑब्वियसली इनकी रीसेल वैल्यू तो कुछ होगी ही नहीं। इसीलिए हाल फिलहाल आप MU-X और D-Max को इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आने वाले समय में ये कंपनी खुद को इम्प्रूव करती है, तब जाकर इसके प्रोडक्ट को कंसिडर करना थोड़ा बेहतर होगा। 8वीं गाड़ी है Hyundai Tucson। ये कभी भी नहीं बिकी। 2005 में इंडिया में इसे लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक ये ओवर प्राइस्ड ही रही है। हाल फिलहाल ये गाड़ी 26 लाख रुपए से 31 लाख रुपए तक की मिल जाती है ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से। फीचर्स तो इस गाड़ी में काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन जब इस गाड़ी के सामने आप खड़े होंगे तब ये कहीं से भी 30 लाख रुपए की नहीं लगती। दूर से देखने पर यह गाड़ी पुरानी वाली क्रेटा जैसी लगती है। इसकी डिज़ाइन भी कहीं से भी एक्साइट नहीं करती। 30 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद अगर गाड़ी रोड पर चलते हुए अलग नज़र ना आए तो क्या मतलब है। 2020 में ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया, जो दिखने में सुपर हॉट है, लेकिन इंडियन मार्केट में ये ना ही अब तक लॉन्च हुई है और ना ही इसकी कोई खबर है कि ये कब तक लॉन्च होगी। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।